उस एक्सेल फाइल को चाहिए हो। कितने पैसे आपको इन्वेस्टमेंट करने चाहिए या सेव करने चाहिए फॉर योर इन्वेस्टमेंट? 5,000 रुपये, 500 रुपये या हाफ ऑफ योर मंथली इनकम? चलो वही समझते हैं। एक सिंपल रूल याद रखो, 20% ऑफ योर मंथली इनकम आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो 10,000 इन्वेस्ट करो। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भैया हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। वो अमाउंट सेटल नहीं करा है, अमाउंट उन्होंने डिसाइड नहीं करा है अभी तक। पर मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मुझे इस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करना है, मुझे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ऐसे करोगे तो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जाओगे, डायरेक्शन लेस में जाओगे। आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको कितने रुपए बच रहे हैं, आपको कितने पैसे बचते हैं, आप उस पर फिर इन्वेस्टमेंट्स करो। अब इसका भी सिंपल रूल है, अगर आप बिगिनर हो तो 10% ऑफ योर स्टार्ट करो। स्टेबल इनकम है आपकी तो 20 to 30% आप इन्वेस्टमेंट्स करो। फिर डिसाइड करो जब आपका एक सेटल हो जाए कि अमाउंट मेरे को 10,000 रुपये बच रहे हैं, 5,000 रुपये बच रहे हैं, 500 रुपये बच रहे हैं, कुछ भी बच रहा हो, आप फिर उसके बाद सोचो कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करनी है। क्योंकि जब आपका अमाउंट आ जाएगा जब भी तो आप सोचोगे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करनी है। फिर गोल डिसाइड करो कि मैं किस पर्टिकुलर गोल के लिए डिसाइड कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर रिटर्न के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करो। फिर आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे जाओगे तो आप इन्वेस्टमेंट को ठीक तरीके से कर पाओगे। वरना तो भैया ऐसे डायरेक्शन लेस पे जाते रहोगे, कहीं पे भी दिखा कि वहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर दिया, किसी से सुन लिया, कहीं इंस्टाग्राम पे देख लिया, कहीं किसी ने बता दिया। ऐसे करोगे तो बिल्कुल डायरेक्शन लेस जा रहा। और सिंपल रूल है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है, पहले इन्वेस्ट करो फिर स्पेंड करो। अगर इन्वेस्ट करने से पहले स्पेंड करने की सोचोगे या इन्वेस्ट स्पेंड कर दोगे फिर इन्वेस्ट करोगे, फिर तो आपका अमाउंट कभी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्पेंडिंग की तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो भी तो समझो। ठीक है, तो अब वो चीज़ें करो, सब चीज़ों का एक चार्ट बनाओ, सब चीज़ों का एक एनालिसिस करो। ठीक है, आपकी मंथली इनकम का एनालिसिस करो, आपकी स्टेबल मंथली इनकम आती है, आपकी फिक्स मंथली इनकम आती है, किस तरीके से आती है, फिक्स क्या है, वेरिएबल क्या है, खर्चे क्या है, वो सब कुछ एक जगह लिखो। क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा से ये कहता हूँ, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी लिखो, पर आपके पास ये होना चाहिए, एक ग्राफ होना चाहिए, एक पेपर पे होना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए कि भैया क्या है। ठीक है, उस एक्सेल फाइल को चाहिए हो तो आप कमेंट में करो। चलो ठीक है, बाय।